श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, अब हम यहाँ रामायण का पाठ आरंभ करेंगे, जो कि हमने दोहा क्रमांक 9 से तक किया था पिछले वाली वीडियो में। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। अब हम यहाँ से रामचंद्र जी और हनुमान जी का आह्वान करेंगे। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत थी, आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र की जय। जो सुमिर सिद्ध हो गणनायक, करिवर बदन करुणु ग्रह बुद्धिराश सुदन मुकोय बाचाल पंगुचणे गिरिवर गहने जा शुक्रपाशु दयाल द्रभु सकल कल मल दल नील सरोवर श्याम तरुण बारी जय करो सुमृदाम सदा क्षीर सागर सैन कुंदिंदु समदेव मारमन करुणायन जाय दीन परने करुण पामर्दन मैंने बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूपरी महामूत पुंजा सिंधु कन करे प्रणमो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घने जाशु हृदय आगार वसई राम सर चाप धरे, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें रंगनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहै न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहि न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत जानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कयहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि रची हुई के द्वारा रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस कहूँ नाही, यद्यपि कवित रस कहूँ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें से राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमहि तजहि सहज करुआई,
अगर प्रसंग सुसंद बनाई, बनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कले मल हरनी, मंगल करनी कले मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूरे कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति भली हुई, यही सुजन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की मानने के भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जन के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनति राम जस संग, दारु विचार की करहि कोई, बंदहि मलय प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय। श्याम सुरभि विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जसै, गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अशक्त प्रिय लगेगी, जैसे श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरि गज सिर सोहन तैसी, नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लयहि सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वही सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर ऐसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सो कवि कवित बुध कयहि, उपजहि अनत अनत छवि लयहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अयंत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार
प्रचार तथा उसके कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुभाए, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं कवि कोविद अस हृदय विचारी। गावहीं हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी हुई आने की वह थकावट श्री रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकत जन गुण गण नाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कयहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बर बारी विचारू, होहि कवित मुकुता मनि चारू। जुगति बोधि पुनि पोप्यहि, रामचरित बरताग। परिहरि सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार कर जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से भेद कर फिर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। हम पर दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई सुरग निधाम, कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई शब संतन की जय। हाथ नर्मदे हर हर। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रामायण मैया की जय।